आई एम ए.के. अग्रवाल। स्टूडेंट्स, आज जो हम ये वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स का, ये 4th चैप्टर है। ठीक है, फिजिक्स के 4th चैप्टर पर है वीडियो, मोशन इन ए प्लेन। ठीक है, तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि जो भी हम आपको वीडियो दें तो वो आप तक एकदम पहुंच सके। तो देखिए क्या कहता है, व्हाट आर स्केलर क्वांटिटी। व्हाट आर स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटीज क्या है? स्केलर क्वांटिटीज इज ए स्केलर क्वांटिटी इज ए क्वांटिटी विद मैग्नीट्यूड ओनली। इसके अंदर स्केलर क्वांटिटी में ओनली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी इज ए क्वांटिटी विद मैग्नीट्यूड ओनली। मतलब स्केलर क्वांटिटी इसका टू होगा ओनली मैग्नीट्यूड, नॉट डायरेक्शन। ठीक, जैसे एग्जांपल हो गया डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये सब जो है स्केलर क्वांटिटी होती है। अब कहता है व्हाट आर वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज गिव द काइंड्स ऑफ वेक्टर्स। तो वेक्टर क्वांटिटीज ये क्या होती हैं, आप समझ गए होंगे, जिसके अंदर मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। तो क्या कहता है वेक्टर क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी इज ए क्वांटिटी दैट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो। मैग्नीट्यूड का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए कहीं पे जैसे कहा किसी पार्टिकल की वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड है, 4 मीटर पर सेकेंड ईस्ट है, ईस्ट। तो ये जो ईस्ट लिखा है ना, ये तो क्या चीज हो गई, डायरेक्शन। और ये जो 4 मीटर पर सेकेंड लिखा है, ये हो गया मैग्नीट्यूड। ये 4 मीटर पर सेकेंड मैग्नीट्यूड हो गया। और ये जो ईस्ट लिखा है, ईस्ट में है, नॉर्थ में है, कहाँ को है, ईस्ट से 30 डिग्री पर है, ये सब हो गया डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, तो उसे हम कहते हैं कौन सी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी इज ए क्वांटिटी दैट हैज बोथ मैग्नीट्यूड, जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो, एंड डायरेक्शन। एंड एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो ही क्राइटेरिया जो है कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन हो, ये वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए सफिशिएंट नहीं है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और है इसके अंदर। कौन सी बात है कि एंड ऑल्सो ओबे करे वो लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता है, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दो होते हैं वो लॉ, इसलिए लॉज लिखा है, लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। इसको भी फॉलो करना चाहिए, ये बहुत नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी होने की। अब बोलोगे ये क्या चीज होती है, लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन के लॉ क्या हैं? तो देखो ब्रैकेट में उन्होंने बता रखा है, लॉज ऑफ एडिशन मींस ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, एक ट्रायंगल लॉ होता है एडिशन का, वो या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, या तो ट्रायंगल लॉ एडिशन या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। इनमें से एक को जरूर फॉलो करना चाहिए या ओबे करना चाहिए, तो ही वेक्टर क्वांटिटी होगी, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन हो। और क्या कहेंगे आप, ओबेज द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसको भी फॉलो करे। ठीक है, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। एग्जाम्पल जैसे वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, ये सब इसके एग्जाम्पल हो गए, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं पे वेक्टर होगा तो कहीं भी कोई क्वांटिटी है उसके ऊपर ना हेड, ये ऐसे एरो सा लगा देते हैं, एरो सा कहीं वेक्टर को। वेक्टर क्वांटिटी इज रिटन बाय एरो अबव द लेटर वी ए पी, इनके ऊपर एरो लगा दोगे तो इसका मतलब वो वेक्टर हो गया। वेक्टर क्वांटिटी ऑन कॉपी, कॉपी के ऊपर इज रिप्रेजेंटेड बाय एरो, ये एरो से एक ये रहा है, ऐसे करके एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसका हेड होता है, एरो का हेड, और ये जो पीछे वाला हिस्सा होता है ये क्या होता है, टेल। और ऐसे लिख के ए उसके ऊपर एरो लगा रखते हैं, ऐसे करके लंबी सी लाइन होती है। लेंथ ऑफ एरो, इसकी जो वो है ना एरो की लेंथ, लेंथ ऑफ एरो इज मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर क्वांटिटी, वो वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड होगी। इसकी जो लेंथ है कि 4 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, 5 किलोमीटर है, जो भी है वो क्या होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी होगी। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एरो
ये हो गया स्टार्टिंग पॉइंट, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इज कॉल्ड टेल, इसे कहते हैं टेल, यह है स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। व्हाइल एंड पॉइंट, ये एंड पॉइंट हो गया, इज कॉल्ड हेड, एंड पॉइंट को हेड कहते हैं, ठीक हो गया। काइंड ऑफ वेक्टर्स, अब वेक्टर के काइंड क्या क्या होते हैं, एक इक्वल वेक्टर्स होते हैं, एक काइंड इक्वल वेक्टर्स, वेक्टर्स मतलब दो तीन वेक्टर्स, वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड, जिनके इक्वल मैग्नीट्यूड हो एंड सेम क्या हो, डायरेक्शन हो, आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर्स, उन्हें इक्वल वेक्टर्स कहते हैं, जिनके मैग्नीट्यूड सेम हो, ठीक है, और क्या डायरेक्शन वही हो, एक ही हो, इक्वल मैग्नीट्यूड हो, सेम डायरेक्शन हो, जैसे कि बोथ ए एंड बी दो वेक्टर हैं, हैव 4 यूनिट मैग्नीट्यूड, इनके 4 यूनिट मैग्नीट्यूड है, दोनों पैरेलल है, मतलब एक ही डायरेक्शन में है, तो ये क्या हो गए, इक्वल वेक्टर्स हो गए, ठीक है। अगला देखें, सेकेंड नंबर अपोजिट वेक्टर्स, अपोजिट वेक्टर्स, वेक्टर हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड, मतलब अगर दो वेक्टर हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, ठीक है, जैसे 4 यूनिट एंड 4 यूनिट मीन 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, या कितना भी हो, इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है, बिल्कुल अपोजिट है दोनों, देखो एक इधर को दिखा रखा है, एक बिल्कुल इसके अपोजिट डायरेक्शंस आर सेड टू बी अपोजिट वेक्टर, मतलब जो ए और बी दो वेक्टर हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं दोनों और अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इनको बोलेंगे हम अपोजिट वेक्टर, क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो थर्ड नंबर यूनिट वेक्टर्स, वेक्टर्स हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड, मतलब वेक्टर्स हो जिनका यूनिट मैग्नीट्यूड हो, यूनिट मैग्नीट्यूड का मतलब होता है 1 सेंटीमीटर 1 मीटर 1 हो, राइट, तो वेक्टर्स हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड इज सेड टू बी यूनिट वेक्टर, उनको यूनिट वेक्टर बोलते हैं जिनका 1 मैग्नीट्यूड हो, इट इज यूनिटलेस, वो यूनिटलेस होता है, उनकी कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है, एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी, और कोई डायमेंशन नहीं होती, ठीक है, डायमेंशन भी नहीं होती और कोई यूनिट नहीं होती इन वेक्टर्स की, इट शोज डायरेक्शन ओनली, ये केवल किसे शो करते हैं, डायरेक्शन को, यूनिट होती है, मैग्नीट्यूड इनका यूनिट होता है और ये डायरेक्शन को शो करते हैं, तो वेक्टर्स हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड, ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड यूनिट हो, 1 हो, सेड टू बी यूनिट वेक्टर, उन्हें यूनिट वेक्टर कहते हैं, इनकी कोई यूनिट नहीं होती और इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती, इट शोज डायरेक्शन ओनली, ये किसे शो करते हैं, डायरेक्शन को, ठीक है, डायरेक्शन को शो करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैप, कैप ऐसा करके, जैसे इस टाइप से करके होता है साइन, ऐसे लगा देते हैं, जैसे कहीं पर अगर हमने ए वेक्टर ऐसा लगा दिया तो उसका मतलब है ए वेक्टर, ए वेक्टर का मतलब जैसे कहीं पर 3 सेंटीमीटर और कहीं पर जैसे 3 सेंटीमीटर एंड ये लगा दिया, ठीक है, ये तो क्या चीज है, 3 मैग्नीट्यूड, और ये क्या है जिसके ऊपर कैप लगा रखा है, डायरेक्शन, ये इसकी डायरेक्शन है, ठीक है, तो ए वेक्टर बना, तो ये जो है, ये जो बाद में लगाया है ये किसे शो कर रहा है, डायरेक्शन को, ठीक है, इसे यूनिट वेक्टर कहते हैं, यूनिट वेक्टर, तो देखो आप, इट रिप्रेजेंटेड बाय कैप ऑन वेक्टर लेटर, वेक्टर लेटर जो भी हो, देखो ये है वेक्टर लेटर, इसके ऊपर कैप लगा दी, कैप, ठीक है, जैसे एग्जांपल दिया इसने ए कैप करके पढ़ते हैं इसे, ए कैप, ठीक है, इसे आई कैप, जे कैप, के कैप, ये जो आई कैप होता है ना, ये पता है किस शो करता है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को, और जे कैप वाई एक्सिस की डायरेक्शन को, और के कैप जेड एक्सिस की डायरेक्शन को, तो ए कैप जो है ना, ये जो ए कैप लगा है, ए कैप का मतलब होता है वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए का मॉड का मतलब मैग्नीट्यूड, मॉड जो हम बोल रहे हैं इसका मतलब फुल फॉर्म मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए अपॉन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, ठीक है, जब दोनों को करोगे डिवाइड तो यूनिट वेक्टर आएगा, ठीक है, तो यूनिट वेक्टर आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करोगे तो देखो ए वेक्टर इसका तो हो जाएगा ए का मैग्नीट्यूड इंटू ए कैप, मतलब डायरेक्शन, ये मैग्नीट्यूड, ये देखो आप ये है,
इसकी वो करो क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या आएगा, देखो ए वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर का मॉड इंटू ए कैप। हमने आपको ये बताया ये क्या चीज है, मैग्नीट्यूड, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड 3 4 कुछ भी हो सकता है, और ये क्या चीज है, इसकी डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड भी हो गया, डायरेक्शन भी हो गया, तो वेक्टर बन गया। तो ये किसको, जिसके ऊपर भी कैप लगा होता है उससे मतलब है यहाँ पर जो हम बता रहे हैं यूनिट वेक्टर कहते हैं, और ये डायरेक्शन को शो करता है, ओनली डायरेक्शन को, ठीक है। तो या ये समझ में आ गया, एक्स वाई जेड डायरेक्शन जो होती है, एक्स एक्सिस की, वाई एक्सिस की, जेड एक्सिस की डायरेक्शन आर शोन बाई आई जे के, ठीक है, रेस्पेक्टिवली आई जे के से शो होती है। अगर कहीं पे एक्स एक्सिस अगर कहीं पे लिखा है 3i, ये 3i, तो इसका मतलब है 3 मैग्नीट्यूड है ये तो, और कहाँ की ओर को है, एक्स एक्सिस की ओर को। ये ओरिजिन होता है 1 2 3, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट, ये देखो 3 1 2 3, 1 2 3 3, और आई का मतलब एक्स एक्सिस की ओर। अब इसी टाइप से कहीं पर लिखा है अगर 4j, तो ऊपर को ले लो 1 2 3 और 4, तो ये पॉइंट हो गया, ठीक है। जे 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 का मतलब वाई एक्सिस, ऐसे करके, ठीक है, बात समझ में आती है। तो शोन बाई आई जे के। अच्छा अब देखो आई हमने बताया क्या आपको, आई हमने क्या बताया, आई बताया एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को शो करता है, और ये ना यूनिट वेक्टर होता है, इसे कहते हैं आई कैप। आई कैप ये एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को शो करता है, मैग्नीट्यूड इसका 1 होता है। इसका मतलब अगर हमने इसके ऊपर ऐसा निशान लगाया, किस चीज का निशान है ये, मैग्नीट्यूड का, तो कितना आएगा वैल्यू 1, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो देखो ये लिखा है आई का मैग्नीट्यूड, इसका टू जे का मैग्नीट्यूड, इसका टू के का मैग्नीट्यूड, इसका टू 1 होता है सबका इनका मैग्नीट्यूड। बात समझे। फिर अगला देखो फोर्थ, नल वेक्टर। नल वेक्टर, वेक्टर हैविंग इनिशियल पॉइंट, ऐसा वेक्टर जो रखता है इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट का मतलब ये वाला पॉइंट जो होता है जिसे कहते हो आप स्टार्टिंग पॉइंट, या कहते हो टेल, एंड टर्मिनल पॉइंट। इसका मतलब होता है टर्मिनल पॉइंट होता है अंतिम बिंदु, अंतिम बिंदु मतलब हेड। ये देखो ये फाइनल पॉइंट, फाइनल पॉइंट भी कह देते हैं इसे, इंग्लिश टू इंग्लिश बोलोगे तो फाइनल पॉइंट एनी हेड। ये देखो ये आ गया हेड। आर कोइंसिडेंट, मतलब ये इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट अगर एक ही के ऊपर हो, ओ और पी एक ही साथ आ जाए, एक ही के ऊपर कोइंसिडेंट हो जाए, आर सेड टू बी नल वेक्टर। मतलब नल वेक्टर में लेंथ होती ही नहीं, ओ और पी एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं, मतलब लेंथ होती ही नहीं, ठीक है। देखो आगे बता रहा है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब लेंथ, मैग्नीट्यूड ऑफ नल वेक्टर इज 0, 0 होती है 0, ठीक है। बात समझ में, इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट जब एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे तो ये जो इसकी ये होगी लेंथ यानी मैग्नीट्यूड, वो 0 हो जाएगा। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई 0 वेक्टर, ये 0 है, ओ नहीं है, कभी कोई ओ समझो इसे, ये 0 है, 0 वेक्टर, ठीक है, ये 0 वेक्टर बोलते हैं इसे, नल वेक्टर, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर देखो, इट शोज द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट, ये शो करता है पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट की पोजीशन को, विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, ठीक है। ओरिजिन, ओरिजिन तो जानते हो आप, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में किसी पॉइंट की पोजीशन को शो करना है तो पोजीशन वेक्टर लेना पड़ेगा। इफ P इज एनी पॉइंट, यदि आपने P ले लिया, देखो एक पॉइंट की P, ठीक है, ये ओरिजिन है। देखो हम आपको एक और फिगर बना के दिखाते हैं, ये ओरिजिन है, और कोई एक पॉइंट यहाँ ले लिया P, ठीक है, तो O से P को मीट कर दो, ये OP, तो ये जो OP वेक्टर होगा ना, OP वेक्टर, ठीक है, इस देखो OP वेक्टर, इसको बोलेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ P। ये जो P पॉइंट है इसका पोजीशन वेक्टर होगा विद रेस्पेक्ट टू O, O भी इसके रेस्पेक्ट में O के, विद रेस्पेक्ट टू O यानी O के रेस्पेक्ट में, ठीक है। बात समझ में आती है ये, ठीक
ठीक है, इसे ऐसे इन्हें ओपी करके ये आर वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी है विद रिस्पेक्ट टू ओ। इसके बाद आगे क्या करते हैं, 6 नंबर आ गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये जहां से हमने फर्स्ट नंबर से स्टार्ट किया था इस क्वेश्चन को, पहले वेक्टर के काइंड, तो उस पूरे क्वेश्चन को डबल एस मार्क कर लेना आप, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट। वहीं से ये जितनी भी काइंड है इसकी सारी की सारी डबल एस है, एक ना एक काइंड एक नंबर में आ जाती है लिखने के लिए, ठीक है। उस क्वेश्चन को डबल एस कर लेना वहीं पे वेक्टर वाले को। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखो, it shows displacement of any particle in a given interval of time. It shows displacement of any particle. किसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट शो करता है। डिस्प्लेसमेंट हो गया किसी पार्टिकल का ओरिजिन से कुछ दूर आ गया है, मतलब डिस्प्लेसमेंट हो गया। इट शोज डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पार्टिकल इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। आगे लेट ओ इज द ओरिजिन, ये देखो ओ ओरिजिन है, ओरिजिन P and Q are the positions of particle, और P and Q जो है उसकी दो डिफरेंट पोजीशन है पार्टिकल की, ओरिजिन से शुरू हुआ था वो, और P और Q दो उसकी डिफरेंट पोजीशन है पार्टिकल की। तो कितना वो होगा उसका डिस्प्लेसमेंट, ये होगा P and Q, मतलब ओरिजिन के रेस्पेक्ट में O से शुरू नहीं हुआ था, P से शुरू हुआ था और Q पे पहुंचा वो। P से वो शुरू हुआ था पार्टिकल, इनिशियल पोजीशन P है और फाइनल पोजीशन उसकी Q हो गई, O से नहीं हुआ था स्टार्ट, O तो ओरिजिन है, ठीक है ना, O ओरिजिन है। O इज द ओरिजिन, P एंड Q आर द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। P इनिशियल पोजीशन है और Q उसकी फाइनल पोजीशन है। तो हमें निकालना है क्या डिस्प्लेसमेंट, तो क्या होता है PQ इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की जो डिस्टेंस होती है विद वेक्टर, तो इसका मतलब एरो भी लगेगा उसके ऊपर। तो देखो S डिस्टेंस हो गई, S उसके ऊपर एरो भी लगाओगे तो ये हो गया, ये हो गया S वेक्टर। वेक्टर PQ मींस S इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट हो गया। फिर समझ लें आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में इट शो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पार्टिकल इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। ये हमने ओरिजिन बना रखा है और P एंड Q एक पार्टिकल की दो पोजीशन है, P इनिशियल है और Q उसकी फाइनल पोजीशन है। P से वो Q पे पहुंचा, तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में बात चल रही है। तो अगर हम ओरिजिन के रेस्पेक्ट में लें, ठीक है, तो देखो OP, ये OP डिस्टेंस प्लस PQ डिस्टेंस, मतलब यहाँ से यहाँ गए एरो लगाया, यहाँ से यहाँ गए एरो लगाया, तो या आप यहाँ से यहाँ पहुंच जाओ OQ, ठीक है, OQ, तो OP प्लस PQ इसको टू OQ के बराबर हो जाएगा, OQ के बराबर। जैसे ऐसा समझो आप O से आप P पे गए, P से Q पे गए, एक व्यक्ति जो था वो O से Q पे पहुंच गया, तो ये प्लस ये इसको टू ये इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। इससे हमने निकाल दिया PQ, ये OP को ट्रांसफर कर दिया, तो S इसकी जगह S लिख दिया, S इसको टू आ गया OQ माइनस OP, OQ माइनस OP, ये फाइनल है, ये इनिशियल। इसका मतलब ये जो Q जो है ना, Q इसका पोजीशन वेक्टर है, ये OQ क्या है, ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ Q, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q, और ये क्या है OP, पोजीशन वेक्टर ऑफ P। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P, ये हो जाएगा S के बराबर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। बात समझ में आती है, ये हो जाएगा, ध्यान से आपने इसे पढ़ना। मतलब डिस्प्लेसमेंट जो होता है, जो दो पोजीशन होती हैं, जो दो पोजीशन होती हैं उस पार्टिकल की, उनके पोजीशन वेक्टर के सब्ट्रैक्शन के बराबर होता है। और ध्यान करेंगे फाइनल में से इनिशियल सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये देखो हम इसे अगर ऐसे लिखें, इसका टू पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P, ये लिख दिया हमने। तो ये जो फाइनल और इनिशियल है पॉइंट, उनके पोजीशन वेक्टर के सब्ट्रैक्शन के बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, उनका जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, बहुत ध्यान से करना है आपको। कोलीनियर वेक्टर, कोलीनियर का मतलब जो एक ही लाइन में हो, एक ही लाइन में।
vectors which are parallel in direction are said to be collinear vector. collinear vector कहलाते हैं जो पैरेलल होते हैं। अब पैरेलल में वो अपोजिट भी हो सकते हैं और सेम में भी हो सकते हैं, ठीक है। एंगल बिटवीन कोलिनियर वेक्टर 0 भी हो सकता है कह रहा है, या 180 भी हो सकता है। 0 कब होगा, देखो ए और बी वेक्टर हैं और दोनों वेक्टर को हमने ए और बी को देखो एक ही डायरेक्शन में है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो हमने लिख दिया 0 डिग्री। 0 डिग्री एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी के बीच में एंगल कितना है 0 डिग्री। यहाँ ए इधर को है, बी जस्ट अपोजिट है दोनों पैरेलली, तो 180 डिग्री एंगल है यहाँ पर बिटवीन ए एंड बी। ठीक हो गया, ये कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर आ गया एक नंबर में लिखने के लिए, डेफिनेशन लिख के ये बना दोगे आप। कोप्लेनर वेक्टर जो एक ही प्लेन में हो, तो वेक्टर्स विच आर इन द सेम प्लेन, वेक्टर जो कि एक ही प्लेन में हो, ठीक है, आर सेड टू बी कोप्लेनर वेक्टर। एग्जाम्पल, ऑल द वेक्टर ड्रॉन ऑन द पेपर, जो आपकी कॉपी होती है, पेपर होता है, वो एक प्लेन होता है। उस प्लेन के ऊपर जो है आपने जितनी भी देखो ये ड्रॉ कर दिए, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, कॉपी के ऊपर ही ड्रॉ कर रखे हैं कागज के ऊपर, तो ये सब कोप्लेनर वेक्टर हो गए, ठीक है। जो जैसे जिस कमरे में आप हो बैठे हुए, उसकी जो वो होती है वॉल, वो प्लेन होती है, डिफरेंट डिफरेंट प्लेन कहलाती है वॉल उनकी, ठीक है। तो वो सब प्लेन हुए, उसके ऊपर आप कोई भी फोटो स्टेप से करके ड्रॉ कर दो तो वो कोप्लेनर हो गए। लाइन ड्रॉ कर दो तो वो कोप्लेनर हो गई सब लाइन। तो ये कागज के ऊपर हमने जितनी भी ड्रॉ कर रखी है सब कोप्लेनर हो गई लाइन, कोप्लेनर वेक्टर हो गया। ठीक हो गया, बात करते हैं आगे।